प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 की पुस्तक पर्यावरण अध्ययन का पाठ नंबर 7 वृक्षों की महिमा। माँ ने वट सावित्री का व्रत रखा था। वह पूजा की तैयारी कर रही थी। यह देखकर गौरी ने माँ से पूछा, आज कोई विशेष पूजा है क्या? माँ ने बताया कि आज बड़ वृक्ष की पूजा की जाएगी। इसी तरह अनेकों प्रकार के वृक्षों की पूजा विभिन्न अवसरों पर की जाती है। जैसे आंवला नवमी पर आंवले की पूजा की जाती है। दशा माता के व्रत में पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। इसी प्रकार वृक्षों की पूजा करके हम उन्हें बचाए रखने का संदेश देते हैं व प्रयास करते हैं। सरकार द्वारा भी जंगलों को बचाने हेतु वृक्षों के संरक्षण हेतु कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हमें पर्यावरण को संतुलित बनाए रखना चाहिए। हमें न केवल पेड़ बल्कि हमारे आसपास के सभी जीव को बचाना चाहिए। पूजा की तैयारी करते हुए माँ व गौरी का वार्तालाप आपस में इसी प्रकार हो रहा था। तो गौरी ने पूछा, ऐसा क्यों करना चाहिए? माँ ने कहा कि जंगल में वृक्ष नष्ट होंगे तो जीव जंतुओं का आवास और भोजन रहने में समस्या हो जाएगी। तो गौरी ने कहा कि माँ, मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है, उनके बारे में भी विस्तार से बताओ। तो माँ ने कहा, बहुत वर्ष पहले पुरानी बात है। जोधपुर के एक राजा को अपने महल को बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी। अतः राजा ने खेजड़ी के वृक्ष को काटने का आदेश दिया। इस पर वहाँ पर रहने वाले विश्नोई समाज के लोगों ने विरोध किया। राजा के आदेश पर सैनिक खेजड़ली गांव में वृक्ष काटने के लिए गए। जैसे ही सैनिकों ने खेजड़ी वृक्ष को काटना शुरू किया, अमृता देवी विश्नोई पेड़ों से चिपक गई और कहा, मुझे काटकर ही तुम लोग पेड़ों को काट पाओगे। गांव वाले भी पेड़ों से चिपक गए। राजा के सैनिकों ने अमृता देवी विश्नोई और गांव वालों को पेड़ों सहित काट दिया। खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अमृता देवी विश्नोई ने भी बलिदान दे दिया। इसीलिए इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती है जहां लोग पेड़ों और वृक्षों को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे। इस घटना से प्रेरणा लेकर चिपको आंदोलन चलाया गया। फिर गौरी ने पूछा कि पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी, ऐसा क्यों? माँ ने कहा, पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान दे दी क्योंकि पेड़ पौधे हमें फल, फूल, अनाज, सब्जियां, लकड़ियां, औषधियां, ऑक्सीजन आदि सारी चीज़ें देती हैं। ये देखो, गांव वाले कैसे वृक्षों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे रही है, जो पेड़ों से चिपक गई, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं की और खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। धन्य हैं ऐसे समाज जिन्होंने वृक्ष को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। और ये जो चित्र है, ये चिपको आंदोलन का है, जिसमें पेड़ों को बचाने का संदेश देती हुई ये महिलाएं। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। अब आप सोचिए और बताइए कि आपके आसपास किन किन पेड़ों की पूजा की जाती है। तो हमारे आसपास हैं जो आंवला, पीपल, बड़, केला, तुलसी आदि पौधों की पूजा की जाती है। अब पता कर लगाइए कि किस वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। तो खेजड़ी वृक्ष को हमारा राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। वृक्षों को बचाने के लिए लोगों द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो लोगों द्वारा और समाज के द्वारा वृक्षों के प्रति जागरूक कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के आंदोलन भी चलाए जा रहे हैं और लोगों को वृक्षों के महत्व के बारे में
बता रहे हैं कि हमें उन्हें नहीं काटना चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि आपके आसपास किस अवसर पर पेड़ पौधों की पूजा करते हैं और पेड़ पौधे लगाने की जो परंपरा है वो कैसे हैं। तो हमारे आसपास पर्यावरण प्रदूषण वगैरह होता है, इसलिए उसे रोकने के लिए हम अपने जन्मदिन या फिर पूर्वजों के नाम पर या किसी अन्य यादगार दिवस पर पेड़ पौधे लगाने की परंपरा है और ऐसे आगे भी रखेंगे। अब अगला है वन संपदा संरक्षण, राजस्थान की प्राचीन संस्कृति। और इस संस्कृति में हम आगे पढ़ेंगे भैया, एक है भंवर और एक है योगीराज। तो दोनों भैया आपस में मेला देखकर अगले दिन अपनी कक्षा में वापस आए और आपस में चर्चा करने लगे। तो भंवर ने कहा कि हमारे स्थानीय लोक देवता का मेला देखने में बहुत ही आनंद आया। मुझे तो मेले प्रांगण के पास बहुत बड़ा चारागाह व ओरण देखने को मिला। फिर योगीराज ने कहा, ये चारागाह और ओरण में ये होता क्या है, इसके बारे में मुझे समझाओ। तो भंवर ने कहा, मैंने बहुत से पेड़ झाड़ियाँ और बिना जुताई की ज़मीन देखी है। पेड़ झाड़ियों से देखकर लगता है कि यहाँ कुल्हाड़ी से कटाई नहीं होती है। तो योगीराज ने कहा कि तुम्हें इतनी सारी जानकारी कैसे है। तो भंवर ने कहा कि मेरे गांव में लोग इस प्रकार की भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। अधिक जानकारी के लिए हम दोनों क्या करते हैं, गुरुजी से पूछते हैं। तो योगीराज ने गुरुजी से पूछा कि चारागाह और ओरण के बारे में हमारे को जानकारी दीजिए। तब शिक्षक ने कहा, हाँ, गांव के लोग इस भूमि से लकड़ी नहीं काटते हैं। गोचर, चारागाह और ओरण भूमि पर संरक्षण का मुख्य कारण स्थानीय लोगों में पर्यावरण के प्रति चेतना का आदर भाव अधिक है। तो योगीराज कहता है कि गुरुजी, गांव वाले इस भूमि के संबंधित सरकार के कानून की भी चर्चा करते हुए बताते हैं। तो शिक्षक ने कहा, हाँ योगीराज, बिल्कुल सही बात कर रहे हो। गोचर, ओरण व चारागाह भूमि पर स्थानीय लोगों की पर्यावरण चेतना के प्रति आदर भाव व पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा कानून बनाकर इस प्रकार की भूमि का संरक्षण किया है। योगीराज, गुरुजी, पर्यावरण संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों में आदर भाव व सरकार द्वारा बनाए गए कानून से ग्रामीण क्षेत्रों में ओरण, गोचर व चारागाह भूमि का संरक्षण हुआ है। इस प्रकार राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की प्रथाएं, परंपराएं द्वारा वन संरक्षित किया जाता है। अब है कुछ प्रश्न जो सोचिए और बताइए कि यदि आपके आसपास इस प्रकार कोई संरक्षण भूमि है तो उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रकार की संरक्षण भूमि जो होती है, इस भूमि को हम ओरण भूमि कहते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्षों को काटने से बचाने के लिए गांवों में प्राचीन काल से ही किस प्रकार की जन चेतना थी। तो राजस्थान में गांवों में वृक्षों को काटने से बचाने के लिए प्राचीन काल से ही जन चेतना थी। लोगों की भूमि को किसी लोक देवता, संत अथवा लोक देवी, महापुरुष के नाम से संरक्षित करते हैं। गोचर, ओरण व चारागाह के बारे में राजस्थान सरकार ने क्या प्रयास किए। तो राजस्थान सरकार ने कानून बनाकर गोचर, ओरण व चारागाह भूमि को संरक्षित किया है। अपने जन्मदिन, नए वर्ष के अवसर पर या कोई विशेष दिवस जिसे आप महत्वपूर्ण मानते हैं, उस दिन एक पौधा लगाकर उसे बड़ा करने का संकल्प लें। यानी कसम लें कि हम एक पौधा लगाएंगे जिस दिन हमारा जन्मदिन होगा या हमारे परिवार में किसी का जन्मदिन होगा, उस दिन हम उस
वृक्ष या पेड़ को छोटा सा पौधा लगाएंगे जो बड़ा वृक्ष का रूप लेकर बड़ा होगा, जो लोगों को फल फ्रूट सब्जियां और ऑक्सीजन हवाएं आदि चीज़ें प्रदान करेगा। इस प्रकार हम सब मिलकर वृक्षों को संरक्षित और सुरक्षित रख कर सकते हैं। अब चर्चा कीजिए कि जंगल किसे कहते हैं। तो जंगल किसे कहते हैं? रिहायशी इलाके से दूर जहाँ बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ जंगली जीव जंतु रहते हैं, उस स्थान को जंगल कहते हैं। जंगल में वृक्षों की कमी होगी तो क्या होगा? अगर जंगल में वृक्षों की कमी होगी तो पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा, वह असंतुलित हो जाएगा। हमें पर्यावरण शुद्ध वायु तथा जल आदि प्राप्त नहीं होंगे। जंगल में वृक्षों के अलावा और क्या क्या होता है? तो जंगल में वृक्षों के अलावा जीव जंतु होते हैं। अब है अगला प्रश्न, क्या आप अपने विद्यालय में पेड़ लगाते हैं? तो बिल्कुल हम हमारे विद्यालय में पेड़ लगाते हैं। क्या पेड़ों की देखभाल आप और आपके साथी किस प्रकार कर सकते हैं, आप बता सकते हैं? तो जी बिल्कुल, अपने विद्यालय में लगे सभी पेड़ों को अपने साथियों की टोली बनाकर बांट लिया है, जिससे सभी टोलियां अपने अपने पेड़ों की देखभाल करते हैं और सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय भी करते हैं। अब आगे हैं, एक तालिका दी गई है जिसमें राजस्थान अभ्यारण्य के बारे में बताया गया है। इसके सामने उन जिलों के नाम बताए गए हैं, वे कहाँ स्थित हैं, और साथ में राजस्थान का मानचित्र लेकर उन लोगों को अंकित करो जहाँ अभ्यारण्य स्थित है, उन जिलों को। तो देखिए ये राजस्थान का मानचित्र है और इसे आप देखिए कि कौन से ज़िला कहाँ आया हुआ है और कैसे हैं, पूरा मानचित्र आप देख सकते हैं जो राजस्थान का मानचित्र है। अब आगे सारणी देखिए आप, सारणी में लिखा हुआ है कि रणथंभौर बाघ संरक्षण राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आया हुआ है? तो सवाई माधोपुर में आया हुआ है। कौन सा जिला है? सवाई माधोपुर। अब केरला देव राष्ट्रीय उद्यान या घना पक्षी विहार किस जिले में यह अभ्यारण्य स्थित है? यह भरतपुर जिले में स्थित है। और राष्ट्रीय मरु उद्यान सरिस्का ये कहाँ पर है? ये बाड़मेर जैसलमेर के अंदर स्थित हैं। अब आगे देखिए कि खाद्य श्रृंखला यानी क्या होता है, उसके बारे में गौरी ने पूछा कि वनों में रहने वाले जानवरों को खाना कौन खिलाता होगा? तो माँ ने कहा कि जंगल में शाकाहारी जानवर पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं एवं मांसाहारी जानवर छोटे जानवरों को खाकर अपना पेट भरते हैं। ये एक खाद्य श्रृंखला बनी हुई देखिए कि शेर खाता है लोमड़ी को, लोमड़ी खाता है खरगोश को, खरगोश खाता है गाजर मूली। ये देखिए शेर किसे खा रहा है? लोमड़ी को, लोमड़ी खा रहा है खरगोश को, और खरगोश गाजर मूली खाकर अपना पेट भर रहा है, जो पादप है और एक तरफ मांसाहारी है। अब आपने चित्रों को देखा है तो चित्रों को देखकर आप और बता सकते हैं कि कौन किसको खा रहा है। तो ध्यान से देखिए कि चील है जो सांप को पकड़ के खा रहा है, और सांप है वो मेंढक को खा रहा है, मेंढक है वो टीडे को पकड़ के खा रहा है, और टीडा क्या करता है? पूरे खेत का सत्यानाश कर सकता है, पूरे खेत को बर्बाद कर देगा। इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला बनी हुई है। अब पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर संबंध जो होते हैं उसे खाद्य श्रृंखला का नाम दिया जाता है, यह खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब आप सोचिए और बताइए कि तोता क्या खाता है? तो तोता क्या खाता है? अमरूद खाता है, बेर खाता है, गेहूँ खाता है, मक्का खाता है, हरी मिर्च खाता है, आदि चीज़ें तोता खाता है। गाय क्या खाती है? तो गाय जो है वो घास खाती है और अन्य प्रकार का हरा चारा जो है वो खाती है। गिलहरी क्या खाती है? तो दाना खाती है और फल खाती है। हमने इस पाठ में क्या सीखा है, इसके बारे में जानकारी करेंगे। तो हमने इस पाठ में सीखा है कि पेड़ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें काटना नहीं चाहिए, हमें पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए। अब आगे हैं कि पेड़ों को संरक्षित रखने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में विशेष प्रकार की पूजा का महत्व दिया गया है। हम पेड़ों की पूजा करते हैं ताकि कोई वृक्षों को काटे नहीं।
अगला एक विशेष बिंदु है कि खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने अपना बलिदान दिया था, जिसकी प्रेरणा से चिपको आंदोलन चलाया गया था। अब है जंगल में एक जीव दूसरे जीव को खाता है, इस प्रकार खाद्य श्रृंखला बनती है। अब है इस पाठ में हमने क्या समझा और क्या जाना, इसके बारे में प्रश्नोत्तर है कि खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। तो खाद्य श्रृंखला से हम क्या समझते हैं उसके बारे में एक उदाहरण हम दे रहे हैं। जैसे पेड़ पौधे व जीव जंतुओं के भोजन के आधार पर संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे पत्तियों को टीडा खाता है, टीडे को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है और सांप को बाज खाता है। इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला बनती है। अब है चिपको आंदोलन के बारे में हम लिखिए और बताइए। तो इसका उत्तर होगा खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अमृता देवी बिश्नोई ने भी अपना बलिदान दिया था। और इतिहास के अंदर ऐसी घटना देखने को नहीं मिलेगी जहां लोगों ने वृक्ष को बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से प्रेरणा लेकर ही चिपको आंदोलन चलाया गया। अब अगला प्रश्न है कि पेड़ों से होने वाले लाभों की सूची बनाइए कि हमें उनसे क्या क्या लाभ हैं। तो पेड़ों से हमें क्या लाभ है। पेड़ पौधे हमें फल, फ्रूट, फूल, अनाज, सब्जियां, लकड़ियां, औषधियां, ऑक्सीजन आदि देते हैं। और पेड़ पौधे वृक्षा में सहायता करते हैं और ये सहायक होते हैं और साथ साथ पर्यावरण संतुलन भी बनाया हुआ रहता है। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। जय हिंद, जय भारत।